मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय मित्रों, हम आज बपतिस्मा पर शिक्षा का जो श्रृंखला चल रहा था उसका चौथे भाग में आ चुके हैं। इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 का वीडियो जारी कर चुके हैं और आज के इस दिन हम बपतिस्मा के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कैसे एक विश्वासी अपने आप को यीशु मसीह के मृत्यु और उसके गाड़े जाने और उसके मृतकों में से जी उठने के समानता में अपने आप को पहचानता है। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हम आपके चरणों में आते हैं, दंडवत स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दीजिएगा, हर बंधन से छुटकारा दीजिएगा कि जो आज हम अध्ययन करते हैं इन सब में आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी इच्छा को पहचानते हुए आपके नाम के महिमा के लिए हम ये जीवन जी सकें। आज्ञा पालन करते हुए आपके नाम की महिमा करने में आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना हम यीशु क्रिस्ट के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। बपतिस्मा के अर्थ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जब वो भी पानी से बपतिस्मा के बारे में। जब पानी से बपतिस्मा जब लेते हैं तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी से बपतिस्मा के द्वारा हम एक स्थानीय कलीसिया के सदस्य होते हैं। पानी से बपतिस्मा जब हम लेते हैं, स्थानीय कलीसिया के सदस्य होने का अर्थ है कि हम पानी से बपतिस्मा लेने के दौरान हम इस बात का गवाही देते हैं उन सब स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य के सामने। इस बात का हम पानी से बपतिस्मा लेने के द्वारा प्रदर्शन करते हैं कि हम जो अंदर हमारे परिवर्तन हुआ है उसको हम बाहरी रूप से यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके मृतकों में से जी उठने का प्रदर्शन के समानता में अपना पहचान बनाते हुए और पूरी तरीके से ये समझ रखते हुए और विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है, और ऐसे करने के द्वारा हम स्थानीय कलीसिया में शामिल होते हैं। ये नए नियम के अनुसार पानी से बपतिस्मा लेने का अर्थ है, और उसको समझने के लिए हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 3 से 11 पद में इस बात को वहां पर देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ है उसके 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर एक शब्द का, यहाँ पे एक वाक्य है या कथन है, मृत्यु का बपतिस्मा। बपतिस्मा शब्द का अर्थ हमने पहले ही देखा था कि डूबना या डुबोना, किसी चीज को डुबोना, उसको बपतिस्मा बोलते हैं। मृत्यु का बपतिस्मा मतलब मृत्यु में डूबना या मृत्यु में समा जाना। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी उसके मृत्यु के समानता में अपने आप को हमने बपतिस्मा या अपने आप को उसमें समाया, यीशु मसीह में समाया। उसकी मृत्यु में हम अपने आप को समाये। वो इसी बात को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 5 पद में इस बात का वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के अंदर जब जाते हैं तो हम जिस प्रकार यीशु मसीह मृत्यु में समा या जिस प्रकार वो मृत्यु मरे क्रूस पर, हम अपने आप को उसके मृत्यु के समानता में पानी के अंदर जाते हैं। यहाँ पर उसी बात का वर्णन है, उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। और ये जो समानता, ये जो बाहरी रूप से हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं
जो आत्मिक रूप से हमारे विश्वास करने के द्वारा हुआ था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया और फिर हम एक नए मनुष्यत्व के रूप से उसके यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। उस जो घटना हमारे जीवन में आत्मिक रूप से हुआ, उसको हम बाहरी रूप से पानी से बपतिस्मा लेने के द्वारा हम लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने और अन्य लोगों के सामने इस बात की गवाही देते हैं। और इस गवाही का बहुत ही महत्वता है। इसमें हम न केवल यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन और उसके अलावा हम यीशु मसीह के नाम का महिमा भी देते हैं सब लोगों के सामने। और जो हमारे जीवन में बात हुई है आत्मिक रूप से, उस बात को हम दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं कि ये मेरे जीवन में हुआ है। सो पानी से बपतिस्मा लेने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है। सो उसी बात को लिखा है, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। सो जिस तरह से वो जी उठा, तो उसके समानता में भी हम जुट जाएंगे। इस बात का जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो आदम का मनुष्यत्व है, जो आदम ने पाप किया, उसके कारण जो उसका जो पाप में समा गया, तो वो उसका पुराना मनुष्यत्व जो कि हमारे पर चला आ रहा है, वो पुराना मनुष्यत्व जो दंड का भागीदार है, अनंत काल का दंड का भागीदार है, उसको विश्वास के द्वारा मसीह में मसीह ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्रूस पर चढ़ गया। उस बात को हम दर्शाते हैं। सो इसीलिए हम नहीं जीवित है, लेकिन मसीह जीवित है। उसी बात को गलातियों 2:20 में पौलुस प्रेरित ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये रोमियो उसके 6 पद में है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। सो रोमियो 6 उसके 6 पद में इस बात का वर्णन है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। सो ये आत्मिक रूप से हुआ है। ये हम देख नहीं रहे हैं, और जो हम देख नहीं रहे हैं वो उसकी गवाही हम लोगों को पानी से बपतिस्मा के द्वारा हम दिखाते हैं कि कैसे हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। और ये जो शरीर है जो हमारा, जो कि विश्वास करने से पहले पाप के अधीन था या पाप के अधिकार में था, या पाप के दासत्व में था, या पाप का गुलाम था, जैसा पाप चाहता था वैसे हम उसके अनुसार बिना कुछ आवाज उठाए उसके गुलाम के तरह हम उसका आज्ञा मानते थे। यानी हम अपने शरीर के अंगों को पाप करने के लिए हम रोक नहीं पाते थे, और ना चाहते हुए भी उसको नहीं रोक पाते थे। उसके आदत हो गया था और हम पाप करते रहते थे। तो उस पुराना मनुष्यत्व को, वही जो पाप का शरीर है, उसको व्यर्थ करने के लिए यीशु मसीह ने हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया। सो अब ये जो शरीर जो पहले पाप का था वो अब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारा पाप वाला पुराना मनुष्यत्व वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कुछ उसको समझने के लिए पहला पत्रस 2:24 में इस बात का वर्णन है, वह तो आप ही हमारे पापों को क्रूस पर लिए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। सो हमारे पापों को उस क्रूस पर अपने देह में लेकर चढ़ गया, तो पाप का दासत्व था, पाप का अधिकार था, वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने पर पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। सो इस बात को लिखा है, इसीलिए आगे लिखा 6 के 6 पद में,
ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। सो अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमें पाप के गुलामी से आजाद कर दिया। जब हम कहते हैं कि हम पाप से आजाद हुए तो पाप के गुलामी से आजाद हुए, या जब हम कहते हैं हमें पाप से छुटकारा मिला तो पाप के गुलामी से हमें छुटकारा मिला, क्योंकि हमारा पाप यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, अपने देह पर उठा के वो क्रूस पर मर गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप का शरीर का था उसको क्रूस पर लेकर वो मर गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व को उसने क्रूस पर मार दिया। सो उसी बात को पौलुस प्रेरित इफिसियों उसके 4 अध्याय 20 से 24 पद में भी उसका वर्णन करते हैं। विशेषकर हम उसके 22 पद में इस बात को देखते हैं कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। सो पुराना मनुष्यत्व वो भ्रष्ट हो रहा है, वो उसका आगे कुछ वो नहीं है, वो भ्रष्ट हो रहा है, उसको खत्म होना है। सो उसको हमें उतार डालना है, वो व्यर्थ हो गया है। सो उसके अधीन हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। और लिखा है 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। सो अब जो है हम आत्मिक रूप से, जो हमारा पुराना मनुष्य था वो शारीरिक स्वभाव के अनुसार था, वो हम पाप का शरीर को के अनुसार वो अब जीवन उसका था, लेकिन अब जो है हम आत्मिक हैं, इसलिए हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो आत्मिक स्वभाव में है। और वो हमारा मन भी जो है, अब जो पुराना मनुष्यत्व का मन अब नहीं रहा, क्योंकि हमने मन फिराया है, और अब जो है हमारा मन आत्मिक स्वभाव का है, शारीरिक स्वभाव का नहीं है। इसी बात को वर्णन करते हुए 23 पद में लिखा हुआ है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 2 बात को जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बताया गया है, एक तो हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो हमने उतार दिया, वो एक बार की घटना है, और नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया। जिस दिन हम विश्वास किए उस दिन ये घटना हो गया, लेकिन निरंतर रूप में हम अपने आत्मिक जीवन में पुराना मनुष्यत्व को उतारते जाते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जो पहले हो चुका है एक बार, उसको हम उतारते जाते हैं और नया मनुष्यत्व को हम पहनते जाते हैं, क्योंकि उसका भी आगे कारण हम बताएंगे। 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक बार तो लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि तुमने पहन लिया, कुलुस्सियों में लिखा है तुमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब पहन लिया है तो पहन लो की क्या बात है। सो पहन लिया वो एक बार की घटना है जब विश्वास करते हैं, जिस दिन हमने विश्वास किया, और नए मनुष्यत्व को पहन लो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जो दिन हम अपने जीवन में अपने इस बात को हम अभ्यास में लाते हैं कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतारते जाते हैं और नए मनुष्यत्व को पहनते जाते हैं। ये पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व क्या है, इस बात में हम आगे देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, इससे पहले कि हम उसको देखें, हम रोमियो 8:9 में इस बात को देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका वह जन नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करती है। जिस दिन हमने विश्वास किया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अनंत परमेश्वर के साथ अनंत काल का रिश्ता बना, वही अनंत जीवन हमने पाया। अब जो है हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं। विश्वास करने से पहले हम शारीरिक थे, क्योंकि शरीर के अनुसार हमारा जीवन चलता था। आत्मा मरी हुई थी, परमेश्वर से अलग था, लेकिन विश्वास करने के द्वारा अब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हुई, और उसके कारण पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में वास करती है, और हम अब आत्मिक हैं और शारीरिक नहीं हैं।
सो इस बात को वहां पे लिखा, और ये भी लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं या उद्धार पाए व्यक्ति कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा वास करती है, अन्यथा आप मसीह नहीं हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा जो मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करती है वो सर्वदा के लिए वास करती है। वो ये पुराने नियम के समान नहीं कि पवित्र आत्मा उतरा और फिर वापस चले गया। अगर आज्ञा नहीं माना, जो साउल का उदाहरण हम देखते हैं, तो चले गया। पुराने नियम में ये बात थी, लेकिन नए नियम में अंतर है। नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है और सर्वदा के लिए वास करेगी जब तक कि मसीह दोबारा नहीं आते हैं। सो ये अंतर है। कुलुस्सियों 3:1-11 में उस बात का और वर्णन है। पुराना मनुष्यत्व के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, उसी बार चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो उसमें 3 पद में, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी अभी कहा, अभी तो मरे भी नहीं हम, तो जिलाए गए मतलब वही आत्मिक रूप से हम मसीह में मर गए। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब हम मसीह के साथ जिलाएंगे। अब नए मनुष्यत्व हमारा जो है वो मसीह के साथ है, मसीह का है। तो वही बात वहां पर लिखा हुआ है। और तीसरे पद में अगर आते हैं वहां पे, तो वहां लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए। अरे हम कहां मरे, हम तो जीवित है। तो उसका मतलब है कि मसीह के साथ हम क्रूस पर मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और अब जो हम जीवित हैं, जो वो मसीह के साथ हमारा जीवन छिपा हुआ है, हम मसीह में हैं, परमेश्वर के, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, हम जीवित हैं। तो मसीह में हमारा पहचान है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। और 5 पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। सो जो पुराना मनुष्यत्व है जो हमारे अंगों को इस्तेमाल कर रहा था, कि व्यभिचार के द्वारा लिखा 5 पद में, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन सबों में हम चल रहे थे। पुराना मनुष्यत्व था, वो अब जो है वो उसको हमें बदलना है। वो उसी का लिखा वहां पे 7 पद में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यानी जब विश्वास करने से पहले हम इस बुराई में बिताते थे और हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 8 पद में लिखा है, और 7 पद में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो जो पहले आप करते थे। तो इस बात का वहां पर लिखा था, ये बताया है कि पुराना मनुष्यत्व है। सो नए 10 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। वो इफिसियों में तो लिखा है कि पहन लो, यहां लिखा है पहन लिया है, मतलब कि एक बार का जो हमने विश्वास किया उस पर पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सो नया बनता जाता है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। पहन लिया वो एक बार हो चुका है, लेकिन हम जो ये नया बनता जाता है, ये निरंतर आत्मिक जीवन में होता है। सो नए मनुष्यत्व को पहन लिया मतलब कि हम मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गए हैं। अब हमको कोई नहीं छू सकता। रोमियो 8 उसका पहला पद में लिखा है, जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते जाए, नहीं, इसका मतलब ये भी है क्योंकि हम नया मनुष्यत्व पहन लिया है तो नए मनुष्यत्व के अनुसार हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब एक राजकुमार राजा का पद ग्रहण करता है, अभिषेक होता है, तो अब वो राजकुमार का जीवन नहीं जीता है, अब वो राजा के अनुसार जो उसकी जिम्मेवारी है उसके अनुसार वो जीता है। तो जब हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है तो अब निरंतर हम नए मनुष्यत्व के अनुसार जीवन बिताते हैं, और वही बात यहाँ पर वो नया बनता जाता है। इसीलिए अब जो है ना उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब मसीह है जो
सब कुछ है और सब में है। सो हमारे अंदर मसीह की आत्मा वास करती है। सो आज आप मुझे देखेंगे तो आप एक गोरखपुर का या फिर भारत का या कोई और चीज के रूप में नहीं देखेंगे, आप मुझे मसीह का एक आत्मिक जन के रूप में देखेंगे। वैसे ही मुझे भी जो मसीह में है उनको मसीह में आत्मिक जन के रूप में हमें देखना है। अब कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं करना है, न भेदभाव करना है। हम सब मसीह में एक हैं, हम आत्मिक जन हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। पानी से बपतिस्मा लेने का मतलब है कि सबसे पहले कि हम जब पानी के अंदर घुसते हैं तो इस बात को सोच समझकर पानी में जाते हैं, इस पूरे समझ के साथ और विश्वास के साथ कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, और तब हम पानी में घुसते हैं। तो पानी में जाने का मतलब हम लोगों के सामने, जितने वहां खड़े हैं बपतिस्मा लेते वक्त, सबके सामने गवाही प्रस्तुत करते हैं कि जो बात आत्मिक रूप से हो चुका है, जो उद्धार मैंने पा लिया है, उसको हम गवाही के तौर पर पानी से बपतिस्मा के द्वारा बताते हैं। पहली बात यह है कि पानी से बपतिस्मा लेने के दौरान हम यीशु मसीह के मृत्यु के पहचान में, अब उसके समानता में अपना पहचान वहां पर बना रहे हैं। रोमियो 6:4 में लिखा हुआ है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम पानी में जाते हैं और पानी के अंदर पूरा जब हमें डुबाया जाता है, तो इसका मतलब कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए। हम अपने आप को दफनाते हैं। पुराना मनुष्यत्व मेरा गया। जो पुराना मेरा मन था, तो उससे मैं मन फिरा लिया मैंने, और उसको सबके सामने बता रहा हूं कि मैं अब वो नहीं रहा, अब मैं मसीह का हो गया, मैं आत्मिक जन हो गया। और इस तरीके से कैसे हुआ? मसीह के साथ मैं क्रूस पर मरा और मसीह के साथ मैं गाड़ा भी गया। वहां पर इस बात का वर्णन है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि अब मसीह के साथ पुराना मनुष्यत्व के साथ मर गए, अब जब पानी से हम जब बाहर निकलते हैं, नए जीवन की सी चाल चले। अब वो पुराना खत्म, अब नया मनुष्यत्व यानी नई चाल चलना चाहिए। बपतिस्मा, पानी से बपतिस्मा लेने का मतलब है, अगर आपने ऐसा किया तो वाकई में सोच समझकर आपने पानी से बपतिस्मा लिया। और उस दौरान जब पानी में आप समाये जाते हैं, यानी डुबोए जाते हैं, वो पानी से बपतिस्मा, उसका मतलब है कि जैसे 7 पद रोमियो 6:7 में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यानी पुराना मनुष्य जो पाप का था, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने देह पर लिया। ये पुराना मनुष्य तो अपने पर ले लिया, जो पाप ले लिया, और फिर यीशु मसीह गाड़ा गया। तो यीशु मसीह जब गाड़ा गया तो पाप के साथ गाड़ा गया, और जो यीशु मसीह जब जी उठा तो पाप के साथ जी नहीं उठा, पाप छूट गया, पाप खत्म हो, पाप का प्रभाव खत्म, पाप वही खत्म, वही उसी बात को लिखा है वहां पे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया। जब हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए, हमारे पापों समेत मर गए, तो अब हम पाप के अधीनता से छूट गए, पाप दफना दिया गया, पाप गया। जब पाप है ही नहीं तो फिर दंड की आज्ञा हम पर कहां है? तो फिर पाप दोबारा करना या करेंगे तो उसका दंड की आज्ञा नहीं है। पाप हमारा जितना भी था वो सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मसीह के साथ दफना दिया गया। और जब उसी बात को वहां पर लिखा हुआ है, और ये यीशु मसीह के साथ हम उसके मरने का पहचान, उसके साथ गाड़े जाने पहचान। तो तीसरी बात है वो है जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो यीशु मसीह के समानता में, जैसे वो मृतकों में से जी उठा, हम भी उस दिखाते हैं, हम भी क्रूस पर मारे गए और मसीह के साथ आत्मिक रीति से हम जिलाए गए हैं और हम नए हैं। और पानी से जब निकलते हैं तो मसीह के समानता में जैसे वो जी उठा, वैसे भी हम हमने नया मनुष्य तो पहन लिया है, और हम जो है मसीह के समान नया जीवन बिताएंगे। उसी बात को 6:8 में लिखा है, रोमियो की पत्री 6:8 में इस बात का वर्णन है। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। यानी मसीह जी उठा,
तो जैसे कि हमारा पाप उठा लिया गया है, एक दिन शरीर में हम मरेंगे, लेकिन जब मरेंगे क्योंकि हमारा पाप उठा लिया गया है, तो फिर परमेश्वर हमें भी मृतकों में से जीवित करेंगे, क्योंकि अब पाप का दंड हम पर नहीं है, पाप का दासत्व हम पर नहीं है। पाप के कारण जो मृत्यु आई है, पाप खत्म हो गया। अब क्योंकि पाप क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब परमेश्वर हमको जीवित करते हैं। तो इस बात को जैसे यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4:14 में इस बात का वर्णन है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा। अब हम अकेले नहीं हैं, अब यीशु मसीह में हैं। हम मसीह हमारे अंदर है और हम मसीह में हैं। हम यीशु मसीह के भागीदार हैं। जैसे यीशु मसीह को जिलाया, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमको भी मृतकों में से जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। सो पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहे हैं कि वो भी परमेश्वर के साथ उपस्थित होंगे और जो मसीह में मर गए वो भी उपस्थित होंगे। सो अब इसीलिए वो लिखा हुआ है 9 पद में, 6 अध्याय के दूसरा रोमियो की पत्री, रोमियो का 6 अध्याय उसके 9 पद में वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। सो यीशु मसीह अब दोबारा मरेंगे नहीं, वो हमेशा के लिए जीवित है और इसलिए मृत्यु की प्रभुता उन पर नहीं है। 10 पद में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया था तो पापों के लिए एक ही बार मर गया, अब वह परमेश्वर के लिए अब जीवित है। वैसे ही 11 पद में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरा, यानी पाप का शरीर जो अब वो व्यर्थ हो गया है, तो हम पाप के लिए हम अब सक्रिय नहीं है, हम निष्क्रिय हो गए पाप के लिए। तो फिर क्यों हम पाप करें? इसी बात को आगे 6 अध्याय पूरा उसी बात को पौलुस समझा रहे हैं। जब हम अनुग्रह में हैं तो हम पाप क्यों? अनुग्रह जब बहुतायत से है तो क्या हम पाप करते जाए? नहीं, इसलिए नहीं करना क्योंकि हम पाप के लिए मर गए। तो परंतु अब हम किसके लिए जीवित है? पाप के लिए मर गए तो किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए, मसीह यीशु में जीवित है। इसलिए परमेश्वर के लिए हमें जीवन जीना है और हमारे अंगों को, जो शरीर का अंग है, इसको परमेश्वर के लिए सौंपना है, धर्म के लिए सौंपना है, क्योंकि अब हम पाप के दास नहीं है, हम धर्म के दास हुए, हम जो है परमेश्वर के दास हुए हैं। सो इसीलिए हमें नया जीवन सा जीना है। सो पानी से बपतिस्मा लेने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को जब लेते हैं तो यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने और पुनः मृतकों में से जी उठने के समानता में अपना पहचान बनाते हैं। पूरी तरीके से इस बात को समझते हुए और विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु है और वह उद्धार करता है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है तो वो पानी से बपतिस्मा लेने का हकदार भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह के समानता में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मतलब कि यीशु मसीह उसके पापों को क्रूस पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए और वो गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे। हम भी ठीक उसी प्रकार अब नए मनुष्य का चाल चलेंगे और जब मरेंगे तो हम भी मसीह के साथ जी उठेंगे। सो ये अर्थ है। जो पुराना मनुष्यत्व है, जो कि पाप का शरीर है, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और जो हम आदम के द्वारा जो पाप हुआ, जो उसका पाप का स्वभाव था, शारीरिक स्वभाव था, उसका जो दंड हम पर, जो वो स्वभाव हम पर चला आ रहा है और उसके अलावा हम खुद पाप करते हैं और जो उसका दंड मिला था आदम को, वो दंड हम पर भी थोपा गया, वो सब को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। इसीलिए अब हम पाप के परिणाम से आजाद हो गए हैं। सो हम यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप के लिए मर गए, हमारे पापों को लेकर मर गए और हम पाप से अब आजाद हो गए हैं। सो इस बात को हम दर्शाने के लिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं। सो आज हमने देखा कि, और विशेषकर 2 कोरिन्थियों 4 उसके 16 पद में इस बात का वर्णन है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सो ये बाहरी मनुष्यत्व, जो पाप का शरीर जो व्यर्थ हो गया है, ये नाश हो रहा है दिन प्रतिदिन,
जैसे जैसे हम जीते हैं वो नाश होता जाता है, लेकिन जो नया मनुष्य, जो भीतरी मनुष्यत्व है हमारा, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक दिन ये पुराना मनुष्य खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से नया मनुष्यत्व सामने आएगा। उस दिन हम जब परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जिंदा होंगे, तब एक नया शरीर होगा हमारा, जो अमरता का शरीर हम पहन लेंगे, जो कि हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। सो जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखें, सोच समझ के इस बात परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा और लोगों के सामने जो बात आत्मिक रूप से आपके जीवन में हो चुका, उसको बाहरी रूप से गवाही देने के द्वारा, पानी से बपतिस्मा का प्रदर्शन के द्वारा आप परमेश्वर के महिमा के लिए इस संस्कार का पालन करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जो अब नया जीवन जो हमारा है, नया जन्म पाने के कारण, तो हमने अब मसीह को पहन लिया है। अब मसीह के समान हमारा जीवन होना चाहिए। इस वचन के सुनने जानने में प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। हम सबको आशीष दीजिएगा, आज्ञा पालन करने में सहायता करें। पानी का बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया, पानी से बपतिस्मा, उन सबको पानी से बपतिस्मा लेने के लिए सहायता करें, ताकि वह आपके आगे जाके आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आपकी सेवा कर सकें और बहुतों के लिए आशीष के कारण बन सके। उनके द्वारा बहुत से लोग बच जाएं और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। प्रार्थना हम यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।